नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आमतौर पर सियासत में खेला तो खरमास के बाद ही होता है। खरमास में कोई खेल नहीं होता, लेकिन खरमास में ही बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल हो गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह निपट गए हैं, और निपट गए हैं शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि वाकई वो निपट गए हैं। उसी तरह निपट गए हैं जैसे कभी आरसीपी सिंह निपट गए, जैसे कभी उपेंद्र कुशवाहा निपट गए, जैसे कभी जॉर्ज फर्नांडिस निपट गए, और जैसे कभी शरद यादव निपट गए, और जैसे कभी जेडीयू के और दूसरे कई नेता निपट गए। ललन सिंह ने स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। जो जेडीयू तर्क दे रही है कि चूंकि ललन सिंह को चुनाव लड़ना था मुंगेर से, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया है, तो दरअसल इस तर्क में बहुत दम नहीं है। और नीतीश कुमार ये तर्क दे रहे थे कि ललन बाबू कह रहे थे कि भाई हमको रिलीफ दे दीजिए, हमको रिलीफ दे दीजिए। हमने समझाया भी लेकिन नहीं माने, तो इस तर्क में भी बहुत दम नहीं है। ललन सिंह हटे नहीं हैं, हटाए गए हैं। और ललन सिंह ने इस्तीफा दिया नहीं है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। हाँ, इतना जरूर है कि इस्तीफे की पेशकश उन्होंने खुद की है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। अंदर की कहानी वो नहीं है जो दिखाई दे रही है, जो नजर आ रही है। दरअसल 11 और 12 विधायकों 11-12 विधायकों वाली मीटिंग की जो कहानी है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस खेल को समझने के लिए। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है, और जब हमने अपने सूत्रों को टटोलने की कोशिश की तो हमें भी तकरीबन उसी तरह की जानकारी मिली कि मीटिंग वाली बात सही है। अब ये बात कितनी सही है नहीं हम नहीं जानते, लेकिन सूत्र ये दावा कर रहे हैं, तमाम मीडिया के रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं कि एक मीटिंग हुई जेडीयू को तोड़ने के लिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जेडीयू के 1 दर्जन विधायक मौजूद थे, जिसमें नीतीश कुमार के करीबी मंत्री भी मौजूद थे, या जेडीयू के एक बड़े नेता और बड़े मंत्री मौजूद थे। ललन सिंह भी मौजूद थे, और नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई। और नीतीश कुमार को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने तय किया कि ललन सिंह की अब छुट्टी होगी। ललन सिंह अब अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। हालांकि ललन सिंह के अध्यक्ष पद से हटने की एक दूसरी कहानी बताई जाती है कि जेडीयू के काफी नेताओं ने, ज्यादातर नेताओं ने, कुछ कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप ही अध्यक्ष पद संभालिए। तो सो नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद संभाला है। लेकिन 12 विधायकों वाली मीटिंग की कहानी बहुत मजबूत पक्ष है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी, खेल रचा जा रहा था। नीतीश कुमार को इसकी भनक लगी, और भनक लगने पर नीतीश कुमार ने ललन सिंह को आज निपटा दिया। अब जरा सोचिए कि अगर ऐसा खेल रचा जा रहा था और नीतीश कुमार ने अपने काफी करीबी, सबसे करीबी ललन सिंह को निपटा दिया, इस खेल में शामिल होने की भनक लगने पर कि ललन सिंह भी इस खेल में शामिल थे, तो इस खेल के सूत्रधार जो थे उनसे दोस्ती नीतीश कुमार की बनी रहेगी। आरजेडी से नीतीश कुमार की दोस्ती बनी रहेगी। कैसे बनी रहेगी और क्यों बनी रहेगी, यह भी अपने आप में सवाल है। अगर आरजेडी ने नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का खेल रचा है ललन सिंह के साथ मिलकर, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने यह खेल रचा है, तो फिर कैसे यह दोस्ती बनी रह सकती है। तो जाहिर है आज ललन सिंह निपटे हैं, कल और भी बहुत लोग निपटेंगे जो इस खेल में शामिल थे, और लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती तो निपट ही गई समझिए। अब इसमें जितनी देर लग जाए, खरमास खत्म होने का इंतजार कर लें, नीतीश कुमार खरमास में ही खेला कर दें, अब इसमें जो हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये दोस्ती अब ज्यादा दिनों तक चलने वाली है। लालू नीतीश की दोस्ती अब समझिए कि खत्म ही है, लेकिन अब कितनी देर में खत्म हो जाएगी इसका इंतजार करना पड़ेगा। मेरी समझ ये कहती है कि 2024 का लोकसभा चुनाव तो लालू नीतीश मिलकर नहीं लड़ने जा रहे हैं। कम से कम इस बात के आसार मुझे नजर आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।